आ जाऊं आपके साथ महाराज। अरे खैर आजकल तो कहने की भी जरूरत नहीं है, बिना कहीं चले जाते हैं बेचारे, फिर माँ बाप को ढूंढना पड़ता है कहाँ गए होंगे। परंतु उसमें देखिए कितनी सुंदर बात कही है। यदि यज्ञम, पत्नी ने कहा है कि महाराज जो ये मंडप लगा, जो ये खाना पीना इत्यादि हुआ, ये तो सब मेरे पिता का लोकाचार है महाराज। मैं किसी व्यक्ति के साथ ऐसे ही कैसे आ जाऊं। और एक बात को याद रखना, संकल्प तोड़ने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। वहां पत्नी संकल्प करवा रही है, यदि यज्ञम कुर्यात अस्मिन सम्मति गृहात, यदि कभी यज्ञ करोगे, कभी तीर्थ जाओगे, कभी दान करोगे, पहले मेरी राय लोगे। पशु क्रय विक्रय करोगे, उस जमाने में पशु थे, आजकल तो जमीन गाड़ी बंगला खरीदोगे, तो पहले मेरी राय लोगे। दानम कुर्यात, पहले मेरी राय लोगे महाराज। अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात, पत्नी कह रही है ना कि कैसी भी स्थिति हो जाए महाराज, 3 अवस्थाओं में, क्योंकि एक अवस्था कन्या अपने पिता के घर जी कर आती है, आयु का एक चरण पिता के घर बीतता है। कह रही है कि 3 अवस्थाओं में अब कैसी भी स्थितियां आ जाए, मेरा पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, आप मेरा पालन करोगे। कभी मेरी सखियां बैठी हों, कभी मेरे समाज के लोग बैठे हों, उनके बीच में कभी मेरा उपहास नहीं करोगे, कभी मेरी मजाक नहीं बनाओगे। वहां पति कहते हैं बिल्कुल हमको स्वीकार है। पति ने भी कहा है, केवल पति की ही बात नहीं है, पति ने भी कहा महाराज वचन तो हमको भी दोगी, क्योंकि ऐसा तो हमारे साथ भी हो गया है। हम भी तो अपने ये बारात आई, ये सब मेरे पिता का लोकाचार है महाराज, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कैसे ले लूं। उद्याने मद्यपाने च, पत्नी ने कहा वचन तो नहीं दे सकती, क्योंकि परहित, क्षमा करें, क्योंकि दूसरे के अधीन रहकर कभी वचन नहीं दिया जा सकता। जो पराधीन होता है वह कैसे वचन दे देगा। पर मैं प्रयास अवश्य करूंगी। क्या प्रयास करूंगी? आपकी जो बातें हैं उनको मानने का केवल प्रयास करूंगी, बाकी आप जानो। पति ने कहा उद्याने मद्यपाने च, एक तो कभी भी किसी वन में, किसी बगीचे में अकेले नहीं जाओगे। जहां लोग शराब पी रहे हो, जहां लोग जुआ खेल रहे हो, वहां भी कभी अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि वहां जाओगे नहीं तो विवाद होगा नहीं। इन वचन, ये वो वचन है। अब हमने विस्तार से इसलिए चर्चा नहीं करी क्योंकि हम अभी दूसरी व्यवस्थाओं पर हैं। परंतु एक बात आपको बताएं, सब कुछ शॉर्ट हो और या खूब विस्तार से हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु विवाह इत्यादि कर्म कभी सूक्ष्म रूप से नहीं करना चाहिए। अरे जहां गृहस्थी की नींव रखनी नहीं रहेगा तो क्या करेगा? सबसे पहले इस शरीर की रक्षा करेगा। शतम विहाय भोक्तव्य सहस्रम स्नान आचरे, और 1000 काम को छोड़ पहले स्नान कर ले, क्योंकि पहले यदि स्नान कर लेगा तो मुक्त, अगर मृत्यु आ भी गई तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यदि अपवित्र शरीर में मृत्यु आ गई ना तो फिर तरना मुश्किल हो जाता है। स्नान